Hello, first of all, welcome to my class and subscribe to me. Today, your question from class 10th, exercise 9.1, question number 7. From a point on the ground, from a point on the ground, the angles of elevation of bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower. Suppose this is tower fixed at the top of 20-meter हाई बिल्डिंग. ये हमारी क्या है 20-meter बिल्डिंग. 20-meter बिल्डिंग. एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम मीन्स उसके नीचे वाला पोर्शन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री टॉप के ऊपर है. तो टॉप टावर का टॉप ये है 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर, ग्राउंड पे कोई बॉटम, ग्राउंड पे कोई पॉइंट, ग्राउंड के पॉइंट से टावर के बॉटम पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा वो हो रहा है 45 डिग्री और ग्राउंड के सेम पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इट विल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल in right triangle BCD, perpendicular upon base is equal to tan theta. Now tan theta is 45 degree. Perpendicular is BC, base is DC. Tan 45 is 1. BC upon DC. BC is 20 meter upon DC. It will implies DC is equal to 20 meter. In the right triangle ACD, again tan theta is equal to perpendicular. Perpendicular means AC upon BC, base DC, base. Tan theta is now tan 60 degree. AC is AB plus BC upon DC. Tan 60 degree is √3. AB suppose X plus BC is 20 upon DC. DC हम फाइंड कर चुके हैं 20. नाउ 20 √3 is equal to x plus 20. Now x is equal to 20 √3 minus 20. 20 common. √3 minus 1. X is equal to 20 √3 minus 1.
height of tower is 20 root 3 minus 1 meter. That is your answer. Now my dear student, ये हमारी बिल्डिंग के ऊपर टावर, ग्राउंड पे कोई पॉइंट दिस, ग्राउंड के पॉइंट से टावर के बॉटम पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 45 डिग्री। बॉटम से टावर के टॉप पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ह्यूमन है, जो ऑब्जर्वर है वो नीचे है और जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ हो रहे हैं, इसलिए ये फिर क्या हो गए, एलिवेशन एंगल। नाउ हमने जो चीज़ फाइंड करनी है और जो चीज़ गिवन है उसमें रेशियो देखना है। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस देखा, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल BCD में हमने बात की, tan BCD में बात करके हमें इसका बेस क्या मिल गया, DC मिल गया। फिर हमने राइट ट्रायंगल ACD में बात करनी है। ACD में जब हम डिस्कस करेंगे फिर हमारे पास AB टावर की हाइट निकल जानी है। क्यों? इन ट्रायंगल ADC में परपेंडिकुलर AC अपॉन DC, AC इज AB प्लस BC है। तो हमने आगे फाइंड किया, आपका आंसर 20√3 माइनस 1 आपका आंसर आ गया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैच्यू, ये हमारा स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, और ये हमारा एक पेडिस्टल है नीचे दिस। ये हमारे पास हो गया स्टैच्यू और ये हमारे पास हो गया पेडिस्टल। स्टैच्यू मतलब कोई मूर्ति, और मूर्ति किस पे खड़ी है, एक पेडिस्टल पे है दिस। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the statue, top of the statue, this top of the statue is 60 degree, this 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, और पेडिस्टल का टॉप क्या है, दिस of elevation of the top of pedestal is 45 degree, this angle 45 degree, find the height of the pedestal। तो हमने ये पेडिस्टल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। स्टैच्यू हमें गिवन है 1.6 मीटर। नाउ ABCD, देखो हमारा जो डायग्राम है वो सिंपली कंप्लीट हो गया। ग्राउंड पे पॉइंट, स्टैच्यू, पेडिस्टल, ग्राउंड के पॉइंट से हम स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं 60 डिग्री का एंगल, सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पॉइंट को देखते हैं और स्टैच्यू के बॉटम को देखते हैं। एनीवे क्वेश्चन आस्किंग इन योर बोर्ड एंड पेपर दिस, देन योर एंगल फॉर्म इज 45 डिग्री। तो हमारा एंगल क्या बनता है, 45 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल BCD, perpendicular base tan theta is equal to perpendicular upon base, tan theta is 45 degree, perpendicular is BC and base is DC, but base is not given, so let CD is equal to X, then 1 H upon X, this. Now
x is equal to h cross multiply. This is your first equation. In right triangle ACD, tan 60 degree perpendicular AC upon base DC. AC is equal to AB plus BC upon DC. Tan 60 is √3. AB is 1.6 plus BC is H upon X. Now cross multiply. X √3 is equal to 1.6 plus H. बट हमने हाइट फाइंड करनी है पेडिस्टल की. इट विल मीन्स x इज इक्वल टू h. h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h फ्रॉम फर्स्ट. कहाँ से हमारा है? x इज इक्वल टू h. दिस नाउ h √3 माइनस h is equal to 1.6. h common, √3 minus 1 is equal to 1.6. 1.6 upon √3 minus 1. Now again under √3 is denominator, so we go in party. फिर हम कहाँ जाते हैं? पार्टी में जाते हैं. It will means rationalize under √3 plus 1 numerator and denominator multiply by. अंडर √3 plus 1 से हमने क्या कर देना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देनी? मल्टीप्लाई कर देनी है. नाउ 1.6 अंडर √3 plus 1 अपॉन a minus b, a plus b, a square minus b square is equal to 1.6 under √3 plus 1 upon under √3 square is 3 minus 1 is equal to 1.6 under √3 plus 1. 3 minus 1 is 2. Now cancel. 0.8 that is equal to 0.8 under √3 plus 1 meter. That is your answer. हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या आ गया हमारा? 0.8 अंडर √3 plus 1 मीटर. हमने फिर यहाँ पे क्या किया? पहले डायग्राम फॉर्मेट किया. स्टैचू किसके ऊपर स्टैंड है? पेडिस्टल के ऊपर. ग्राउंड पे कोई पॉइंट है. दिस पहले ट्रायंगल BCD में हमने अप्लाई किया. फिर उसके बाद ACD में अप्लाई किया. दोनों को करने के बाद हमारे पास लास्ट में h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन अंडर √3 माइनस 1 आया. यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं? पार्टी में जाते हैं. पार्टी में जाते हैं मीन्स रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज अंडर √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में हमारे पास अपोजिट साइन से हमने क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई. रैशनलाइज जिसको हम कहते हैं अंडर √3 plus 1 अपॉन अंडर √3 plus 1. ये यहाँ पे रैशनलाइज करने के बाद हमारा सिंपल है कि डिनोमिनेटर में हमने मोस्टली क्या करना होता है? जो स्क्वायर रूट टर्म है वो कैंसिल करनी होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं. तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.8 अंडर √3 plus 1 मीटर. Now the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree. It will means एक हमारे पास है बिल्डिंग और एक हमारे पास है टावर. This is building, this is tower. Now your question is angle of elevation of the top of building
top of building from the foot of tower is 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है क्या, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर क्या है, 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, टावर ऑफ बिल्डिंग मोस्टली हमारे पास क्या होती है, टावर बड़ी होगी, बिल्डिंग छोटी होगी। अब हमने क्वेश्चन ये देखना है कि कहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है। टावर के बेस से, फुट से एंगल फॉर्म हो रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। नाउ ए बी सी डी टावर हमें गिवन है, टावर गिवन है, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ये टावर का बेस निकल जाएगा। अब टावर का बेस निकल जाएगा, फिर दूसरे ट्रायंगल में हम बात करेंगे। यहाँ से टावर और बिल्डिंग दोनों का बेस सेम है, दिस, तो फिर हम ये यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एन ट्रायंगल डी सी पी पे बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं बेस का मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बी सी, और यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बी सी, दोनों में कॉमन आ रहा है। ये बेस का मतलब यहाँ पे इस ट्रायंगल की साइड से है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, दिस tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan ABC theta is 60 degree, perpendicular is AB, base is BC, tan 60 under root 3, AB 50, BC let x root 3 is equal to 50, means x is equal to 50 upon root 3, equation number 1. Now in right triangle BCD, this tan theta means 30 degree, perpendicular means DC, upon base means BC. tan 30 1 upon root 3, DC height of the building, suppose H, upon BC is X, H root 3 equal to X. Now H root 3, X is equal to 50 upon root 3. H is equal to 50 upon root 3. Under root 3 also transposing here. Under root 3 is equal to 50 upon 3. H is equal to 50 upon 3 means 16 2 is 48 upon 3. This 16 2 upon 3 meter. That is your answer. Height of building is 16 2 upon 3 meter. That is your answer. क्वेश्चन आपके कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन है, आपके मोस्टली किस पे डिपेंड है, डायग्राम पे डिपेंड है।
अगर आपका डायग्राम सही फॉर्म हो गया, हमारा 50% जो क्वेश्चन है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमने ट्रायंगल देखने हैं कि कौन से ट्रायंगल में हम क्या चीज़ अप्लाई करें और कैसे आ जाए। उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ट्रायंगल ABC में फॉर्म किया, फिर ट्रायंगल BCD में फॉर्म किया, और हमने दोनों केस में देखा परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों में आ रहा था, तो टेन थीटा अप्लाई किया दोनों के केस में। फिर इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते रहे, लास्ट में हमें आंसर मिल गया। इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिस मेरे से 2 कदम आगे रखें, क्योंकि जब आप मेरे से 2 कदम आगे चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मैथ अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे आज हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं आपको जो होमवर्क के अकॉर्डिंग काम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप 2 कदम आगे रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे आएगा। और इसलिए जो भी बच्चे मेरे को सब्सक्राइब किए हुए हैं या मेरे साथ चल रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे से 2 कदम आगे किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते रहें, ताकि आप आगे रहोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे आऊँगा। तो जब आप दिखोगे कि हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा। वैसे भी स्टूडेंट्स को हमेशा टीचर से 2 कदम आगे चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने टीचरों से 2 कदम आगे ही चले हैं। जब वो आगे चले हैं तो वो एक ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन वगैरह बने हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ हमेशा कि स्टूडेंट्स को टीचर से 2 कदम आगे। 2 कदम आगे का मतलब है कि जो हमारा लेक्चर पॉइंट ओवर हो गया, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने अगर टीचर ने 2-3 सम कराए हैं तो स्टूडेंट्स को चाहिए उस टाइप के अकॉर्डिंग हम 5-6 सम एक्स्ट्रा कर दें। ये नहीं कि टीचर ने 2-3 क्वेश्चन करा दिए तो बस सिर्फ हमने इन 2-3 क्वेश्चन की ही रिवीजन करनी है, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है। ये तो सिर्फ वही चीज़ आ गई कि हम लोग क्या बन गए हैं, आप लोगों की गाइड बन गए हैं और आपने वो पेंटिंग करनी शुरू कर दी है। हमें ऐसी पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको अपने आप इसकी भूख और प्यास लगेगी। किसकी? सवालों की, मैथ्स के क्वेश्चनों की। ये चीज़ है, तो आप इसको बड़े प्यार से ध्यान से पढ़ाई करें, लिखाई करें। और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर CBSE, स्टेट बोर्ड एंड ICSE सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं, पर लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।